जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक कुरैशी उस्मान की नई किस्त के 2 ट्रेलर्स रिलीज हो चुके हैं और आप में से बहुत से लोग अब तक वो दूसरा ट्रेलर भी देख चुके होंगे और ये दूसरा ट्रेलर एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इस ट्रेलर में कुछ इतना खास देखने या प्रेडिक्ट करने को नहीं है। लेकिन बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों ट्रेलर्स को सामने रखते हुए आने वाली किस्त के वाकयात पर तबसरा करने के साथ किस्त नंबर 120 के बाद कुरैशी उस्मान में जो बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, इस हवाले से भी कुछ खबरें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो नाज़रीन इकराम, आज हम इस पर बात करेंगे कि नाइमान के कैंप में उस्मान बे का जासूस कौन है, औकतम बे के बाद अब इनके कबीले का क्या होगा, जरकोताई के किरदार के मुतालिक नया फैसला क्या आ गया है, और इसके अलावा नाइमान के हाथों orhan गाजी का अगवा और क्या उस्मान वाकई नाइमान के कमांडर बन जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुरैशी उस्मान सरप्राइजेस से भरपूर सीरीज जा रही है। एक सीन या एक किस्त पहले जो दुश्मन होता है, अगली ही सीन या किस्त में वो दोस्त बन जाता है। और पिछली किस्त में जैसा कि कुर्बानी सिर्फ औकतम बे ने नहीं दी बल्कि उस्मान बे ने भी इस महान सुल्तान के खिलाफ अपनी नफरत और orhan गाजी को जहर देने पर इंतकाम के जज्बात को पीछे रखते हुए वालिदा सुल्तान से मिले ताकि अपनी राया को मंगोलों से बचाया जा सके और उसे इत्तेहाद की दावत दी। जबकि इस महान सुल्तान ने भी अपना गुरूर और अना एक तरफ रखा और यहाँ तक कि एक तरह से अपने बेटे सुल्तान अलाउद्दीन की जान खतरे में डालकर उस्मान बे का साथ देने पर राजी हो गई। इसलिए अगली किस्त के ट्रेलर में साबली कहता है कि इस महान सुल्तान एक खतरा है। तो ये जुमला बड़ा मानी खेज है और अगली 2 किस्तों में इस महान और उनके बेटे अलाउद्दीन की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली किस्तों में साबली और सुल्तान अलाउद्दीन को दोबारा दिखाया जाएगा। जबकि बेंगे खातून ने भी पिछली किस्त में उस्मान बे के खिलाफ अपनी नफरत को एक तरफ रखा और हक का साथ देने खड़ी हो गई। लेकिन अगली किस्त में हो सकता है कि बेंगे खातून, जो कि पहले भी उस्मान बे की नीयत पर शक करती रही है, फिर से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स का शिकार हो जाए और उस्मान बे को वो पहले भी अपने भाई के उलूफ के हाथों कत्ल की वजह समझती रही और अब अपने शौहर की शहादत का जिम्मेदार भी उस्मान बे को हो सकता है ठहराने लगे। लेकिन जहाँ तक आलची चक और आक तैमूर की शादी का मामला है, तो हो सकता है कि औकतम बे की मौत के बाद अब इनकी शादी दोबारा से मुलतवी हो जाए। और इसलिए मैंने पिछले हफ्ते अपनी वीडियो में कहा था कि अगर तो इन दोनों की शादी एनागोल की फतह से पहले हो जाती है तो ठीक है, वरना एनागोल उस्मान बे ने अगर फतह कर लिया तो इसके बाद के हालात काफी कुछ अपसेट कर देंगे। तो इनकी शादी अब सुकून से और जल्दी होना मुश्किल है। वैसे तो इन दोनों का काफी स्वीट कपल है, लेकिन इन्हें अब ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता। जैसे कि अब की बार एनागोल में लड़ते हुए चंद सेकंड्स के लिए इनका आमना सामना हुआ। हो सकता है कि अब बेंगे खातून औकतम बे की शहादत के बाद ये कबीला आक तैमूर के हवाले कर दे या फिर अपने किरदार के खात्मे तक इस कबीले को वो खुद लीड करे, क्योंकि वो खुद भी एक मर्दनुमा औरत है और बखूबी इस काम को अंजाम दे सकती है। जिसके बाद ये कबीला उस्मान बे के कई कबीले में मर्ज हो जाए, जैसा कि पहले भी कई कबीले हो चुके हैं। और नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त में अब इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि नाइमान के कैंप में उस्मान बे का जासूस कौन है। और वो इस तरह मालूम होगा कि अगली किस्त में उस्मान बे की मुलाकात सफेद दाढ़ी वालों से होने जा रही है। और आप लोग नोट करें कि सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात तभी होती है जब हालात बड़े सख्त हों। और इससे ज्यादा सख्त हालात क्या हो सकते हैं कि एक तरफ तो इतनी बड़ी बाज़ंतीनी फौज उस्मान बे पर हमला करने आ रही है और दूसरी तरफ मंगोल एक जबरदस्त कमांडर नाइमान की सरबराही में उस्मान बे को कुचलने के लिए तैयार और बेताब है। जबकि तीसरी तरफ एक मजबूत सल्जूकी सल्तनत अपने उरूज का वक्त देख कर जवाल का सफर करते हुए अपने क़याम की आखिरी सांसें ले रही है। तो अभी सूरत हाल में सफेद दाढ़ी वालों की एंट्री बहुत जरूरी थी और इन्हीं का कोई जासूस इस वक्त नाइमान के कैंप में है, जो कि उस्मान को नाइमान के हर अगले मूव की खबर पहले ही पहुंचा देता है। तो जैसा कि अगली किस्त में ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि उस्मान बे को नाइमान मंगोल कमांडर बनने पर इस तरह मजबूर कर देगा कि उसके मंगोल सिपाही तुर्कमानों के बच्चों को अगवा करना शुरू कर देंगे। तो इस सूरत हाल में उस्मान बे के पास इसकी ऑफर को कबूल करने के सिवा और चारा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि नाइमान और उस्मान का इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, तो इससे मुझे अर्तुगरुल गाजी और आलिन चक जैसी वाइब्स आ रही हैं कि जिस तरह अर्तुगरुल बे ने आलिन चक को भगा भगा कर मारा था, यानी कि आलिन चक की बात मानने का दिखावा करके अर्तुगरुल गाजी अपना दाव खेल जाते थे और आलिन चक अर्तुगरुल चीखता रह जाता था। तो इसी तरह अब नाइमान के मामले में भी यही होने जा रहा है और नाइमान की
सरबराही कबूल करके उस्मान बे ऐसा वार करेंगे कि नाइमान के पास आखिर में चीखते हुए उस्मान उस्मान करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और जैसा कि ट्रेलर में मलहुन और बाला और तुर्गुत वगैरह को मंगोलों से लड़ते हुए दिखाया गया है, तो ये लड़ाई इसी हवाले से हो सकती है कि वो तुर्कमान बच्चों को मंगोलों के हाथों अगवा होने से बचाने की कोशिश करेंगे और इस दौरान इनकी लड़ाई मंगोलों से हो जाएगी। और नाइमान ने जिस तरह ओरहान गाजी को ठीक किया था ताकि उस्मान बे पर एहसान करके इन्हें अपना फर्माबरदार बनाया जा सके, मगर ऐसा ना हो सका तो अब ओरहान गाजी को अगवा करके उस्मान बे को प्रेशराइज करने की कोशिश होगी, जिसके बाद उस्मान बे शो तो यही करेंगे कि वो नाइमान का कमांडर बनने की पेशकश कबूल कर रहे हैं, लेकिन लाजमन सी बात है कि सफेद दाढ़ी वालों के साथ मिलकर मशवरा करके और दूसरी तरफ उस्मान बे तुर्क सरदारों का दीवान बुलाकर कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे नाइमान जैसा सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं जहर कोताई के बारे में, जिसके मुतल्लिक अब वाज़े हो गया है कि वो बच जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस हवाले से एक खबर मिली है और मुझे यही लगता है कि ये खबर दुरुस्त है, और वो ये कि जहर कोताई ने ड्रामा छोड़ जाने की रिक्वेस्ट की थी, तो इसका हल अब ये निकाला गया है कि अब से कुरुलिश उस्मान में जहर कोताई के सीन कम कर दिए जाएंगे और उसे जख्मी रखा जाएगा, क्योंकि इस अदाकार को इस तरह ड्रामे से ब्रेक दिया जाएगा जिसकी उसने महमद बोजदैक से रिक्वेस्ट की थी। और आने वाली किस्तों में 3 छोटे किरदार भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये इतला नहीं मिली कि वो 3 किरदार कौन से होंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हैं कि वो 3 किरदार कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक और खबर ये है कि बोजदैक प्लेटियो पर जो कुरुलिश उस्मान का सेट है, वहाँ एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके बारे में हतमी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि ये लोकेशन इज़्निक की है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले चंद अक्सात में उस्मान बे मंगोलों से भी छुटकारा पा लेंगे और उधर सुल्तान अलाउद्दीन का भी खात्मा हो जाएगा और कुरुलिश उस्मान की कहानी भी अपने ट्रैक पर आ जाएगी कि इसमें तारीख़ फतुहात का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दुर्सन फकीह की भी दोबारा एंट्री नज़दीक आ गई है और किस्त नंबर 119 या 120 से दुर्सन फकीह को हम दोबारा कुरुलिश उस्मान में देख सकेंगे। जबकि नाज़रीन इकराम, नए ट्रेलर के हिसाब से बोइंदर बे अब नाइमान के गैंग का हिस्सा बनने जा रहा है और अब वो नाइमान की पार्टी में शामिल होकर सोने के लालच में उस्मान बे के खिलाफ काम करेगा, जबकि बेवकूफ हुसैन उसकी नमक हलाली करते हुए अपनी ही गर्दन के गिर्द फंदा तंग कर रहा है। और मेरी पिछली वीडियो में फ्रिग की मौत पर तो तबसरा रह गया था, तो मैं इस बारे में यही कहूंगी कि जब फ्रिग मरी तो आप में से कितने लोग गुनगुनाए उस तरह जिस तरह फ्रिग किसी को मारने के बाद गुनगुनाती थी, क्योंकि अब की बार मौत की वो गुनगुनाहट उसे बाला खातून ने अपनी तलवार के जरिए सुनवा दी। और मरने से पहले बेचारे फ्रिग के साथ बाला ने बड़ा जबरदस्त प्रैंक किया, लेकिन फ्रिग कैमरे की तरफ देखकर हाथ नहीं हिला सकी क्योंकि बाला ने उसे इतनी मोहलत ही न दी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।